हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर बच्चों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो है 10.1 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे और जो भी क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपने देख रखे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो बच्चों कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 को कवर करेंगे। और ये जो है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है बच्चों, है ना। ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना। जो एसईआरटी ने सिलेबस चेंज किया है ना, उनके अकॉर्डिंग में ये चैप्टर करवा रहा हूं आपको। ओके, तो चैप्टर 10 हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, इसके जितने टर्म्स थे वो सारे फर्स्ट लेक्चर मैंने कवर करवाया था आपको। ओके, तो आपको ये चैनल के नेम है बच्चों हर्ष एकेडमी, इस पे आपको विजिट करना है। और विजिट करने के बाद आपको जिन भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज की वीडियोस देख करके अपनी प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हो, राइट। और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो है एक्सरसाइज 10.2 को कवर करेंगे। सो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इफ m इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना है। समझ रहे बात को? तो एक एक करके चलिए हम सॉल्व करते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आपको। तो हमें कह रहा है कि m इक्वल्स टू 2 है, तो इसका वैल्यू बताइए। तो आप यहां पे लिखेंगे m माइनस 2। तो m की वैल्यू कितना है 2, तो 2 माइनस 2 क्या निकल के आ जाएगा आपका वैल्यू? 2 माइनस 2 क्या होगा 0। तो इस पार्ट का पहला पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पार्ट में देखिए क्या है। दूसरा में क्या है 3m माइनस 5 है, तो आप यहां लिखेंगे 3m माइनस 5 लिखिए। तो m की जगह पे क्या पुट करना है आपको? 2 पुट करना है, तो 2 पुट कीजिए माइनस 5। तो 3 2 जा 6 और माइनस 5, तो 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका 1 निकल के आ जाएगा, राइट। ये आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। चलिए अब थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहे हैं 9 माइनस 5 है, राइट। 9 माइनस 5m है, तो यहां लिखिए 9 माइनस 5 और m की जगह पे क्या लिखेंगे 2। तो 9 माइनस 5 2 10, तो माइनस 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट के आपके आंसर। तो ऐसे आपको एक एक करके m की वैल्यू पुट करना है और फिर आप अपना रिजल्ट चेक करना है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ में क्या है। फोर्थ में कह रहा है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। ठीक है, अब हमें m की वैल्यू पुट करना है। तो यहां लिखेंगे 3, m की जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और m की जगह पे 2 माइनस 7। तो अब यहां पे देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4 और 4 3 से क्या होगा 12। तो हम यहां पे 12 लिखेंगे। 2 2 से 4 और ये माइनस का 7। तो देखो अब इनको सॉल्व करो। तो 12 और 7 4 क्या हो गया 11। तो 11 में से 12 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो ये आपका 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा अब आप फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में क्या है 5m, राइट। क्या है 5m बाई 2 माइनस का 4। ठीक है, तो क्या करेंगे m की वैल्यू पुट कीजिए। 5 इंटू 2 बाई 2 माइनस 4, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 5 माइनस 4 क्या रिजल्ट आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये आपके आंसर समझ आए कि नहीं आया? तो हर एक पार्ट में आपको जहां पे m दिख रहा है ना वहां पे आपको 1 पुट करना है और 1 पुट करके उनके आगे के प्रोसेस को सॉल्व करना है। जो आप ये प्रोसेस देख पा रहे होंगे इसी प्रोसेस से बच्चों आपको सॉल्व करना है जिससे आपके मार्क्स पूरे मिल जाए। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई, कर लिया क्वेश्चन आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इफ सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ p इक्वल्स टू माइनस 2 फाइंड द वैल्यू। अच्छा, जहां पे आप देख रहे हैं p वहां पे आपको माइनस 2 पुट करना है और उस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन निकालना है ना। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है 4p, राइट। 4p प्लस 7।
तो आप यहां पे क्या करेंगे 4, p के जगह पे क्या लिखना है माइनस का 2 लिखेंगे, ठीक है, और प्लस 7 लिखना है। तो 4 2 जा माइनस का 1 प्लस क्या हो गया 7, तो माइनस 1 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि ये ज्यादा है। तो ये आपके आंसर्स बन गए। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 7। तो अब आपको लिखना है यहाँ पे 3 और p के जगह पे क्या लिखना है माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 4 और p के जगह पे क्या लिखना है माइनस का 2 और प्लस क्या लिखना है 7 लिखना है, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखोगे माइनस का 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा। अच्छा 4 2 जा माइनस का 8 और ये क्या हो गया 7 आ जाएगा। अच्छा अब आप यहां पे देखिए इनको सॉल्व करें, 4 3 जा माइनस का 12 और ये क्या होगा माइनस का 8 और ये क्या होगा प्लस का 7। तो अब इसको अगर आगे बढ़ा तो माइनस का 12 और माइनस का 8 माइनस 20 और प्लस क्या हो गया 7। तो अब आप देखो 20 में से 7 घटाओ तो 13 आएगा और सिंबल माइनस का आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस ज्यादा है प्लस कम है इस वजह से, ठीक। चलो तो सेकंड का भी आंसर आ गया। चलिए थर्ड का आंसर देखते हैं, माइनस 2p³ माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 7। तो यहां पे 2 p के जगह पे क्या है वैल्यू माइनस का 2 रखेंगे, तो यहां पे स्क्वायर माइनस 3 और p के जगह पे आप 2 रखो तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 और p के जगह पे क्या रखोगे 2 प्लस 7 रखेंगे, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए माइनस का 2 माइनस 2 को अगर आप क्यूब करोगे तो क्या होगा माइनस का 8 आ जाएगा। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे माइनस का 8, ठीक है। 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12 आ जाएगा, ठीक है, और 4 2 जा 8 आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा 16, 12 8 20, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब आप देखिए 20, अच्छा ये आपको इधर लेके जाओ तो 6 दूनी 12 यानी 23 माइनस 20 इक्वल क्या हो गया 3 आ जाएगा। तो ये आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ गया आपका 3। अब देखो क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू माइनस का 2 फाइंड द वैल्यू। अच्छा इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू पता है और यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है बच्चों a² प्लस b²। तो a की जगह पे हमारा वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, b के जगह पे क्या है माइनस का 2 तो इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और इसका करोगे तो क्या माइनस माइनस 4 यानी 8 आ जाएगा। तो ये क्या होगा 8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड में a², तो a के जगह पे आपको क्या रखना है 2 रखना है प्लस ab यानी 2 इंटू माइनस 2, फिर क्या होगा माइनस का 2 का स्क्वायर करो, ठीक है। अब आप यहां पे देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 और ये क्या होगा प्लस का 4, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया आंसर निकल के आ गया। अब आप देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में देखिए a² माइनस b²। तो a की जगह पे आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर और b की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो गया 4 और ये माइनस और इसका हो जाएगा 4, तो 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 0, तो ये आपके 0 निकल के आएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो वैल्यूज दिया है ना उस वैल्यू को जैसे जैसे वैल्यू दे रखे उसमें आपको पुट करना है। जैसे ये वैल्यू दे रखा था आपको हमने पुट कर दिया, इसमें वैल्यू पुट किया, इसमें वैल्यू पुट किया, और जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट आ जा रहा है। बाकी कैलकुलेशन तो आपको पता ही है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन a इक्वल्स टू 0
और b इक्वल्स टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस, राइट। तो गिवन एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनको आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट में देखिए a, 2a है, ठीक है, प्लस 2b है, और हमें a की वैल्यू 0 दे रखा है, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू -1। देखो 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, है ना। 2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, तो रिजल्ट क्या हो गया, -2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बन गया। ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का हो गया। दूसरा पार्ट का देखो, दूसरा पार्ट में क्या है, 2a² प्लस b² प्लस 1। तो यहां लिखेंगे हम लोग 2, और यहां पे क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या हमारे पास 0 है, तो यहां लिखेंगे 0, प्लस b की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, और इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1, ठीक है। 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और ये प्लस 1, तो क्या बन जाएगा आपका वैल्यू 2 आ गया। तो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दैट पार्ट। चलिए अब थर्ड पार्ट का चेक कर लेते हैं। देखो 2a² b है, तो 2 0 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है, फिर प्लस 2a का 0 और -1 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है, 0 इंटू माइनस का 1। तो अब बच्चों यहां पे देखो हमें क्या है, a की वैल्यू 0 है, तो यहां पे 0 है तो 0 ही आएगा, यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, तो ओवर इन ऑल इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब में a है तो a सबको 0 बना देगा, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, a² प्लस ab प्लस b। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर करो, फिर a लिखो, a की वैल्यू 0 इंटू b की वैल्यू क्या है, माइनस का 1, और प्लस क्या है 2 आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और इसको करोगे तो क्या होगा 0 ही आएगा, और प्लस क्या हो गया 2। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। तो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकंड फोर्थ का आंसर आ गया 2। तो आपको एक एक स्टेप को चेक करना है, अलग अलग से वैल्यू, जैसे जैसे वैल्यूज आपको दे रखे ऐसे ऐसे वैल्यू पुट करने, आपका रिजल्ट आता चला जाएगा। तो आपने देख लिया, इसी तरीके से वैल्यू पुट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ इक्वल टू 0। अच्छा हमें क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है द एक्सप्रेशंस, ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। इफ फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू क्या है 2 है, तब हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्स्ट में देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस 7 और प्लस 4 इंटू x माइनस 5। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई इन द सेंस सॉल्व कीजिए, है ना। तो हमें इसे सॉल्व करना है पहले, x प्लस 7 4x माइनस 5 4 जा 20। अब x वाले को एक सेट करो, तो 1x और 4x क्या हो जाएगा 5x, और 20 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 13 बचेगा, है ना। तो -13 आ जाएगा। अब इनको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 13, राइट। अब क्या करो आप, फाइंड, और x की जगह पे क्या है वैल्यू 2 पुट करना है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, 5 2 जा 10 -13, तो क्या हो गया रिजल्ट -3 आ गया। तो आपका ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आया बच्चों, वो क्या आ गया -3 जो है ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपके एक आंसर बन गया, पहला का 3 आ गया, एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, तो इसके बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट का हमने वैल्यू निकाला, है ना। एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट। अब सेकंड पार्ट्स को चेक कीजिए। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हमें,
3, राइट? क्या है सेकेंड पार्ट 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7 दिया हुआ। तो पहले इनको सॉल्व करो, एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, तो क्या होगा 3x प्लस 6 प्लस 5x माइनस 7। तो 3x और 5x क्या हो जाएगा 8x, और ये क्या होगा माइनस का 1 आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखो 8 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 2 माइनस 1, तो 8 दूनी 16 माइनस 1, तो कितना आएगा बच्चों 15 आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। x की वैल्यू क्या हमने 2 पुट किया तो हमारा 15 रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट को चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या हमारे पास 6x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, तो हम यहां पे लिखेंगे 6x प्लस 5 x माइनस 2, तो यहां लिखो 6x प्लस 5x 5x और माइनस 10 आ जाएगा। तो 5 और 6x कितना हो जाएगा 11x और माइनस क्या हो गया 10। अब x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करना है 2 और ये हो जाएगा 10। 11 2 जा 22 और माइनस क्या हो गया 10, तो ये क्या हो जाएगा 12 और ये हो गया आपका आंसर। तो 12 क्या होगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आपको आंसर समझ में आ गया, सेकंड पार्ट का एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया, थर्ड पार्ट का भी समझ में आ गया। इस तीनों को नोट करो, फिर जो है अगला मैं फोर्थ पार्ट भी आपको करके दिखाता हूं, है ना। ये तीनों पार्ट्स कर लिए, नोट्स कर दो इसको रफ। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर अगला पार्ट्स करके आपको दिखाता हूं। चलो फोर्थ पार्ट में देखो क्या है 4 ब्रैकेट है 2x। तो आप ध्यान रखना जब भी इस तरह का ब्रैकेट होता है ना बच्चों, देखो यहां से भी ब्रैकेट है और यहां से ब्रैकेट है, तो 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। चलो तो एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 4 2 जा 8x माइनस 4 प्लस 3x और प्लस 11 आ गया। ठीक है, अब x वाले को एक साइड कर लो, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11x और 11 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 7 4 11 11 7 आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया आपका। अब इसमें हमें x की वैल्यू 2 पुट कर देना है, 11 इंटू 2 माइनस 7 आ गया, तो 11 2 जा 22 आ गया और ये क्या हो जाएगा आपका 7। तो 22 में से 7 को लेस करो, तो इसमें से कैरी लो 12, तो 7 3 10 7 5 12 5 आ गया और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर आ ही गया था समझ में, सेकंड भी मैंने सॉल्व कर दिया, थर्ड भी कर दिया और ये फोर्थ पार्ट भी आपका आ गया, है ना। तो ये एक्सप्रेशन को आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद ये सॉल्यूशंस। जब एक्सप्रेशन आ जाता है तो x की वैल्यू हमें पुट कर देना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या है कि फाइंड द वैल्यू इफ x इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू माइनस का 1 और b इक्वल्स टू माइनस 2। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को पहले आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसके बाद आपको वैल्यू पुट करना है और फिर उनका रिजल्ट निकालना है ना। चलो तो एक एक करके सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। देखो फर्स्ट में हमें क्या दिया है बच्चों 3x माइनस 5 माइनस x प्लस क्या है 9 है। तो पहले x वाले को एक साथ रखो, 3x और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देना ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा है, तो ये क्या होगा प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 2 और यहाँ क्या रखेंगे 4, तो 2 2 से क्या हो गया 4 और 4 4 क्या होगा 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 8 क्या होगा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब चलिए सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4। तो कैसे सॉल्व करोगे 2 माइनस 8x प्लस
4x प्लस 4 आ गया, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखो माइनस का है और ये प्लस, तो इसको पहले 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 और ये क्या होगा 4x आ जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अच्छा बच्चों वैल्यू तो मैंने कुछ गलत कर दिया ना, यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या दे रखा है 3 दे रखा है ना, मैंने 2 पुट कर दिया पहले वाले क्वेश्चन को समझ के, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों 3 पुट करना है, तो 3 2 जा 6 और 6 4 10, यहाँ पे 10 आएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा ना बच्चों, क्योंकि x की वैल्यू कितना है देखो, इसको करोगे 3 2 जा 6 और 4 क्या हो गया 10, तो 10 रिजल्ट आएगा, है ना। चलो समझ आ गया कि नहीं आया। यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों 3 रखना है हमें, और 3 2 जा 6 और 6 और 4 क्या होगा 10, तो 10 आएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ओके। चलो अब यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, तो इसमें क्या लिखना है आपको 6 4 और x की जगह पे क्या है 3 है, तो 6 4 3 जा 12 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का 12 और ये प्लस का है, तो माइनस बड़ा है तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सेकंड पार्ट भी आ गया क्लियर। चलो अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट जो है बच्चों इसमें है आपके पास 3a प्लस 5 माइनस 8a और प्लस 1 है। तो देखो ये 8a है और ये 3 है, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5a और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बच जाएगा, और ये प्लस का 5 और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अच्छा अब क्या कीजिए इसको सॉल्व कीजिए, तो माइनस का 5 और a की जगह पे क्या है हमारा वैल्यू देखो, यहां से a की वैल्यू माइनस का 1 है और ये 6 है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये क्या हो गया 5 और प्लस 6, तो 5 6 क्या हो गया 11 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट आ गया, 5 6 क्या हो गया 11, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो हमारे पास क्या है 10 माइनस 3b माइनस 4 और माइनस 555 है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आप यहाँ पे 10 माइनस 3b माइनस 4 और माइनस 55 दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या करो आप यहाँ पे ये माइनस इसको सॉल्व करो, तो 10 माइनस 3b और माइनस 59 आ गया। अब ये प्लस है तो माइनस 3b और ये क्या होगा माइनस ही आएगा बच्चों, क्योंकि माइनस बड़ा होगा, तो ये 49 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस एक्सप्रेशन में देखो माइनस 3b और माइनस 49 एक बार मैं लिख देता हूं माइनस 3। अच्छा b की देखो वैल्यू क्या है माइनस का 2 है, यहाँ माइनस का 2 रखो और ये माइनस 49 आ, तो 3 2 जा 6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा, तो इसमें से 49 में से 6 को लेस करो 43 आ जाएगा, और माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो फोर्थ का भी आपका आंसर क्या हो गया माइनस 43 आ गया, ठीक है। अब देखो आपके पास फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या है आपको, यहाँ पे देखो फिफ्थ पार्ट की बात करें हम, तो देखो आपको यहाँ पे a है और यहाँ पे a है, तो a और a क्या हो जाएगा 2a और 1a, ये क्या हो गया 3a हो गया। थोड़ा स्पेस का मैं इसे थोड़ा सा डायरेक्ट में कर रहा हूं, ये माइनस का 2b हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2b ले लेते हैं, ओके। अब देखो माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस का 9 लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखिए a की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है, तो माइनस 1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा माइनस का 3 आ जाएगा। b की वैल्यू देखो माइनस का 2, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस 4 लिखेंगे और ये माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए 9 और 3 क्या होगा 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 8 और सिंबल क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया फिफ्थ पार्ट का। तो फिफ्थ पार्ट का जो आंसर है वो क्या है माइनस का 8 आ गया।
तो ये 5 पार्ट्स थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी पार्ट के आंसर आगे। फर्स्ट पार्ट के बच्चों आपका रिजल्ट 10 है, सेकेंड पार्ट का माइनस का 6 है, थर्ड पार्ट का 11 है, फोर्थ पार्ट का 43 माइनस का है और ये माइनस का 8 है। तो ये पांचों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए। इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, बहुत इजी है बच्चों, है ना। आप देख ही रहे हो कितने इजी है क्वेश्चन। सिर्फ आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद अगर x है तो x की वैल्यू पुट करो, y है तो y की पुट करो और b है तो b, a है तो a, जो वैल्यू दे रखा है ना उस वैल्यू को आप पुट करो, बस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ z इक्वल्स टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अच्छा, z की वैल्यू हमें 10 दे रखा है और इस एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट करके आपको वैल्यू निकालना है ना। तो चलिए पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आप z स्क्वायर 3z माइनस 30 आ गया जी। अब z की वैल्यू पुट करो 10, तो 10 का स्क्वायर कर लोगे आप, माइनस 3 इंटू 10 और ये माइनस हो जाएगा 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 100 और ये क्या हो गया 30 और ये भी क्या हो गया 30। तो 100 माइनस 60 तो क्या आ गया 40 आ गया। तो पहला का जो आंसर आया वो क्या रिजल्ट आया 40 आ गया, बस। यानी इस एक्सप्रेशन को फाइंड द वैल्यू, तो वैल्यू कितना आया 40 आ गया, ठीक। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। इफ p इक्वल्स टू 10, p इक्वल्स टू माइनस 10 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 10। तो देखो p की जगह पे क्या रखोगे, माइनस का 10 का स्क्वायर करो, ठीक है। 2 इंटू माइनस का 10p रखो और ये माइनस 100 ऑलरेडी है, तो 10 का स्क्वायर करोगे ना तो 100 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 4 2 जा क्या मतलब 10 2 जा 20 और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 100। तो 100 से 100 कैंसिल, प्लस माइनस, तो ये क्या रिजल्ट देगा 20 रिजल्ट देगा। तो सेकंड पार्ट का जो आपका रिजल्ट आया वो क्या आ गया 20 आया। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट जब आप वैल्यू पुट करोगे और उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो देख रहे हो कितना इजी है आपके लिए, है ना। चलो ये पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब कह रहा है व्हाट शुड बी, राइट, ध्यान दो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगा इफ द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 5 व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या है 0। अब जो ये क्वेश्चन है ना, इनको आपको वर्ड वे में दे दिया है और वर्ड में आपको अब चेक कर रहा है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, है ना। तो चलिए, तो हमें क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल 5 दिया हुआ है और कह रहा है कि x की वैल्यू 0 पुट कीजिए। तो a की वैल्यू बताइए। तो चलिए a, तो यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 माइनस a इक्वल क्या हो गया 5, है ना। चलो, तो ये बच्चों आपको 0 रिजल्ट आएगा, ये भी 0 आएगा, ये माइनस का a आएगा, ये 5 आएगा। तो फाइनली हमने क्या देखा, a की वैल्यू माइनस का 5 हो जाएगा, है ना। तो क्या कह रहे, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यू ऑफ दैट, है ना। तो हमारा a की वैल्यू क्या आ गया माइनस का 5 आ गया। बस आपको स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट समझ गए ना तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो आगे आपका रिजल्ट। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। अगला कह रहे हैं सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू -3। तो पहले कह रहे हैं जो एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन को पहले आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद a और b की वैल्यू पुट करें और उसके बाद उसका रिजल्ट लाएं, है ना। तो चलिए एक एक करके कहते हैं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप ऐसे ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे 2ab हो जाएगा और ये प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा ab आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 2 एक जगह पे वैल्यू हमें क्या रखना है 5 रखना है। ये बच्चों हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन में आपको a की वैल्यू पुट करनी है और b की वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए a की वैल्यू क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 लिखेंगे
+2, a की जगह पे 5, b की जगह पे -3, फिर +3, फिर क्या है माइनस, a की जगह पे 5 और b की जगह पे -3। चलो वैल्यू पुट कर दिया, अब इनको सॉल्व कीजिए। देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 50 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 5 2 जा 10 और 10 3 जा क्या होगा 30, तो ये आपके 30 रिजल्ट आ गया, ठीक है। प्लस क्या हो गया 3 माइनस 5 3 से क्या हो जाएगा 15 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इनको आगे बढ़ो, 50 प्लस माइनस माइनस हो गया 30 और ये क्या होगा 5 3 क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, 15 और 3 क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कीजिए, तो 50 में से 30 जाएगा तो क्या होगा 20 और प्लस क्या हो जाएगा 80। तो फाइनली जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 2 और 1 क्या हो गया 3, यानी 38 जो है ये आपका रिजल्ट आ गया। 31 क्या 38 जो है ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये बात आपको समझ आ गया, अच्छे से क्लियर आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना। आपको क्या करना है, पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, जैसे मैंने सॉल्व किया तो एक तो आंसर यह आ गया है ना, फाइंड x वैल्यू। फिर क्या इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, कब, जब आपको a की वैल्यू दे रखा है, b की वैल्यू दे रखा है, फिर आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और आपका रिजल्ट आ रहा है। समझ रहे हो? चलो ये क्लियर हुआ। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं क्या है। अच्छा इसी के साथ चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।